वेलकम टू एक्सरसाइज नंबर 2.6। तो हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 में बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर जो है इस पे बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 में कम्प्लेक्स नंबर देखा था। कम्प्लेक्स नंबर में क्या है जी, कम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस बी एओटा। तो इसमें मैंने बताया था एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट ये ए वाला है, इमेजिनरी पार्ट एओटा वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स है कि कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। चले इसका लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करके देखते हैं। -3 अंडर रूट और -3 अंडर रूट। ठीक है, अगर हम इसे यूँ लिखें -3 -1 अंडर रूट 3 -1 अंडर रूट। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर दी। अब ये 3 अंडर रूट और -1 अंडर रूट। ठीक है, ऐसे ये 3 अंडर रूट और -1 अंडर रूट। 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, हमारे पास 3 आ गया। और -1 अंडर रूट की जगह हम एओटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर भी हमारे पास एओटा आ गया। 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 3, -1 अंडर रूट की जगह हमने एओटा लिख लिया, तो ये इधर भी एओटा इधर भी एओटा। तो इसे हम कह सकते हैं 3 एओटा स्क्वायर। तो एओटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है जी, -1 के। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -3। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, अब एओटा 73 सोल्व करके देखते हैं कि क्या ये माइनस एओटा के इक्वल आता है। चलो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। एओटा 73, इसे कहना है पहले एओटा डॉट एओटा 72। ठीक है, एओटा डॉट एओटा 2 रेज टू 36 2 रेज टू 36 2 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक है, तो एओटा -1 और ये आ गया 36। ये एओटा है हमारे पास। -1 का अगर -1 की पावर 36 हो तो क्या आता है यहाँ से हमारे पास 1। तो ये आ गया एओटा, क्योंकि पावर क्या है, इवन। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स। पहले दोनों फॉल्स, फिर देखते एओटा 10 इसके इक्वल है। देखते एओटा 2 रेज टू 5 -1 रेज टू 5, तो -1 आंसर है, तो ये ट्रू है। आंसर इसका ठीक है। तो ऐसे पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं, इसमें यह है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज दिस। मतलब कि इसका अगर हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो आंसर ये आता है। देख लेते हैं, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें। -6 एओटा प्लस आई प्लस एओटा स्क्वायर। पहले इसे थोड़ा सा सोल्व कर ले। ठीक है, एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -6 एओटा -1। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो आंसर वो कहता है ये आएगा। देख लेते हैं, ये +6 एओटा हो जाएगा और ये -1। ये साइन चेंज होगा एओटा वाला जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, तो इसे यूँ भी लिख सकते हैं -1 + 6 एओटा। तो ये देखें, ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये ट्रू है। सही है, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, ये आ गया, ये ट्रू है। अब देखें, डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। मतलब ये कि वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है इसे हम 1 कह लें इक्वेशन, इसका एक कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट आ जाएगा a - b एटा। इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। तो कहते हैं दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों को अगर हम माइनस करें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें, तो जो आंसर आएगा वो रियल आएगा, इमेजिनरी नहीं होगा। तो देख लेते हैं, z - z बार इज इक्वल टू a + b एटा माइनस a - b एटा इज इक्वल टू a + b एटा माइनस a + b एटा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास 2b एटा। तो ये रियल पार्ट तो नहीं आया, इसका मतलब कि ये फॉल्स होगा। ये हमारे पास जो 5 है, तो 5 फॉल्स होगा, क्योंकि जब हमने इसका डिफरेंस लिया तो ये रियल नहीं आया बल्कि क्या आया, इमेजिनरी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका पार्ट था 5। अब देखें इसका पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास कुछ उसने इक्वेशन दी है, a - 1 - b + 3 7 एओटा इज इक्वल टू 5 + 8 एओटा। देन
a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। तो देखें a और b की वैल्यू दी हुई है, इस a और b की वैल्यू को इसमें पुट करें। a की वैल्यू क्या है 6 -1 माइनस b की वैल्यू क्या है -11 +3 साथ इसके एओटा है इज इक्वल टू 5 + 8 एओटा। ठीक है, तो देख रहे हैं दोनों इक्वल है। 6 - 1 5 माइनस ये आएगा हमारे पास -11 और +3 -8 साथ इसके एओटा इज इक्वल टू 5 + 8 एओटा। तो ये आएगा हमारे पास 5 -8 एओटा इज इक्वल टू 5 + 8 एओटा। तो ये देखें सेम है दोनों, तो इसका मतलब ये क्या होगा ट्रू। ठीक है, तो इस तरह मैं आप लोगों को साथ साथ सोल्व करके दे रहा हूँ कि ये सोल्व कैसे होना है। अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए इसमें से या कोई इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन, ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने सोल्व करके बताना होता है उन्हें। ठीक है, वहाँ ट्रू फॉल्स की तरह नहीं आएगा। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है शॉर्ट तो उसे सोल्व करके बताना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, मतलब ये कहने का एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इसे इक्वेशन 1 कह लें, और एक हमारे और साथ उसका क्या है कॉन्जुगेट, इसे इक्वेशन 2 कह लें। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर नहीं होगा बल्कि नॉन नेगेटिव पॉजिटिव में रियल नंबर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा ही है इसका प्रोडक्ट। जब ले z.z प्रोडक्ट लेने लगे हम, प्रोडक्ट तो ये किसके इक्वल आएगा a + b एओटा a - b एओटा। तो आप लोगों को फार्मूला पता है कि a + b × a - b किसके इक्वल होता है a² - b²। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए इधर हम कहेंगे a² - b²। ठीक है, तो a² - b² एओटा स्क्वेयर a² माइनस ये b², तो एओटा स्क्वेयर किसके इक्वल -1 के, तो ये आ जाएगा a² + b² माइनस प्लस 7b²। तो ये देखें ये नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा ट्रू होगा। है भी रियल और है भी नॉन नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा हमारे पास। ठीक है, ये था पार्ट इसका 7। तो हमने ये 7 पार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट थे वो किए। तो इस तरह से ये हमने सोल्व कर लिया। आप लोगों ने इसे देख लेना है, साथ साथ आप रजिस्टर पे भी किया करो, रजिस्टर साथ रखा करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर इन क्वेश्चंस को करें, इसमें कोई इतनी ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 ईजी है, कोई इसमें मसला नहीं है। तो देखें हमारे पास एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, हर जितने भी ये कम्प्लेक्स नंबर हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म a + b एओटा की फॉर्म में लिखना है। किस शक्ल में लिखना है इन्हें, किस फॉर्म में, किस स्ट्रक्चर में, किस ढांचे में लिखना है इसे a + b एओटा की फॉर्म में। मतलब कि पहले कोई नंबर हो रियल और साथ उसके इमेजिनरी नंबर हो, बस इस फॉर्म में लिखना है हमने इन सबको। ठीक है, तो इसमें a जो है और a और b रियल नंबर्स हैं और i जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है और साथ इसके ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इस तरह से। अब देखें ये दोनों, ये है एक हमारे पास और एक ये है, दोनों क्या हो रहे हैं प्लस, तो दोनों को प्लस कर दे। 2 + 3 एओटा +7 - 2 एओटा। ठीक है, 2 + 7 9 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 एओटा। तो ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई a + b एओटा, तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास, ये बन गया a + b एओटा। a क्या है इसमें 9, b क्या है इसमें 1। इसी तरह हम ये करेंगे, तो ये पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 10 + 8 एओटा आ जाएगा, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 21 + 3 4 3 12 7 एओटा, 10 + 8 एओटा, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये 10 - 21 - 11 और 8 - 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 एओटा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई a + b एओटा की। इसी तरह ये है, ये माइनस पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस माइनस +3 और -5 एओटा, -4 और -9 एओटा, 3 - 4 -1 -5 और -9
14 एओटा। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो सिंपल ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे ध्यान से फोकस करना है और ध्यान से इसे समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। ठीक है, ध्यान से इसे समझिए। चलें करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हमारे पास 2 है, फिर एओटा स्केयर है, तो एओटा स्केयर की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, +6 एओटा क्यूब है। एओटा क्यूब को कह सकते हैं एओटा डॉट एओटा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एओटा स्क्वायर की वैल्यू है। +3 एओटा 16 को कह सकते हैं एओटा 2⁻8 -6 एओटा 19 है, इसे कहना है एओटा डॉट एओटा 18 +4 एओटा 25 को कहेंगे एओटा डॉट एओटा 24। ठीक है, अब ये -2 आ गया हमारे पास, 2 1 से 2 और साथ माइनस, +6 एओटा, और इस एओटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, +3 इस एओटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, इसकी पावर है हमारे पास 8, -6 एओटा 18 की जगह हम लिखेंगे एओटा 2⁻9 एओटा 2�9, तो एओटा 2 की जगह -1 उसकी पावर 9। ठीक है ना, एओटा 18 को हम लिखेंगे एओटा 2�9, तो एओटा 2 की जगह मैंने लिख दिया -1। ठीक है, उसकी ऊपर पावर है 9, तो ये थोड़ा सा इस तरह से, +4 एओटा 24 को क्या लिखेंगे एओटा 2⁻12। ठीक है, एओटा 2⁻12। चलें इसे करें हम, -2 +-6 एओटा +3 -1 की पावर 8 1 आ जाएगा, -6 एओटा -1 की पावर 9 -1 आ जाएगा, +4 एओटा, तो ये -1 की पावर आ गई 12। ठीक है, इसी तरह ये -2 -6 एओटा +3 माइनस और माइनस +6 एओटा +4 एओटा -1 की पावर 12 1 हो जाएगा, तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो यही रहा एज इट इज़, ये 1 आ जाएगा। तो ये देखें, ये -6 एओटा और ये +6 एओटा आपस में कैंसिल, -2 + 3 1 और ये -4 एओटा, तो ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म a + b एओटा, a + b एओटा की फॉर्म में लिखना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए इसे, पहले वाले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में वो प्लस हो रहे थे या माइनस हो रहे थे, इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे, मल्टीप्लाई इन्हें सिंपल कर दें कि हम ये -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसे +2 के साथ। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ार 21 माइनस प्लस -7 2 ज़ार 14 7 एओटा। अब -3 को मल्टीप्लाई, ये 3 एओटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर इसके साथ, तो ये प्लस माइनस -3 3 ज़ार 9 7 एओटा है। ठीक है, प्लस प्लस हमारे पास प्लस आ गया, 3 2 ज़ार 6 और 7 एओटा स्क्वायर, क्योंकि 7 इसके एओटा है, तो 21 -14 एओटा -9 एओटा +6 एओटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, 21 -14 और -9 23 आ गया, 23 एओटा। ठीक है, प्लस माइनस -6 21 - 6 15 -23 एओटा, तो ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ओके, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट देखें, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसे भी एओटा की फॉर्म में लिखना है। अब देखिए ये हमारे पास आ गया 2 माइनस, ये -4 अंडर रूट है, -4, तो -4 अंडर रूट को हम कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इसका अंडर रूट। ठीक है, फिर 4 1 ज़ार 4 साथ माइनस वो एज इट इज़ बन जाता है दोबारा से, तो 3 माइनस ये 4 और साथ आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट इसका 2, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 और -1 अंडर रूट साथ रह जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ गया, तो फिर -1 साथ, ऐसे 3 - 4 का अंडर रूट 2 और -1 एज इट इज़ अंडर रूट -1 अंडर रूट 2 - 2 -1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है जी एओटा के, और 3 - 2 -1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है एओटा के।
तो ये 2 3 ज़ार 6 माइनस 2 2 ज़ार 4 एयोटा माइनस 6 एयोटा प्लस 4 एयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दी ना 2 को पहले इससे फिर माइनस 2 एयोटा को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 6 ये -4 और -6 -10 एयोटा प्लस 4 और ये आ गया -1 एयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये आ गया हमारे पास 6 -10 एयोटा -4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 -4 2 -10 एयोटा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख रहे हो कि इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर ओपन कर ले इसका सिंपल। तो क्या फार्मूला था स्क्वायर का, याद करें ज़रा, 8 ग्रेड 8 में हमने किया था। तो इसका फार्मूला था a + b² = a² + 2ab + b², ठीक है। इसी तरह ये a है हमारे पास और ये क्या है b। तो इसका फार्मूला ओपन कर ले, a² + b² + 2ab, चाहे 2ab पहले लिख लें चाहे 2ab बाद में लिख लें। तो ये आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर से कट गया 5, 3 का स्क्वायर 9 7 एयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6 5 अंडर रूट और 7 एयोटा 5 + 9 एयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 6 5 अंडर रूट और 7 एयोटा, ठीक है। 5 - 9 प्लस 6 और ये 5 अंडर रूट 7 एयोटा, 5 - 9 -4 प्लस 6 5 अंडर रूट एयोटा। तो ये इस तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। ये a है और ये b है, समझ आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। चले अब इसे किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास पहले 2 - 3 एयोटा है, तो उसके बाद ये कॉन्जुगेट ले रहे हैं ना, तो बाहर है कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 + 2 एयोटा, ठीक है। तो देखें इसे मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 2 ज़ार 4 एयोटा, इसे इससे मल्टीप्लाई करें -3 एयोटा और माइनस प्लस -3 2 ज़ार 6 एयोटा स्क्वायर, 6 प्लस 4 एयोटा -3 एयोटा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस एयोटा -6, तो ये आ गया -1 इसकी जगह, 6 प्लस एयोटा प्लस 6 और 6 12 प्लस एयोटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई a + b एयोटा की, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसके 4 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, इसका पार्ट 2 इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है।